हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हमारी सर्वेइंग की लैब है जिसमें हम टोटल स्टेशन के बारे में देखेंगे। टोटल स्टेशन को किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इससे हम डिस्टेंस और एंगल और साथ में 20 अलग अलग तरह की सर्वेइंग के काम करते हैं। तो आज हम आए टोटल स्टेशन देखने। टोटल स्टेशन के बारे में सीखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और हमें सर बताएंगे कि टोटल स्टेशन में क्या होता है, कैसे किस चीज़ में अपन यूज़ करते हैं और डिस्टेंस एंगल ये सब मेजर करते हैं। उसका लिस्ट काउंट क्या होता है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आज अपन टोटल स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो देखो, ये है आपका फिनटेक्स का टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे टिम्बल एक्सिस का आता है, ये है अपना फिनटेक्स। तो सब टोटल स्टेशन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती है कंपनी। तो अपने यहाँ जो अपन पेंटेक्स का देख रहे हैं, इसके अंदर ये थर्ड पार्टी ऐप लगता है फिल जीनियस करके। तो इसमें सारा टोटल स्टेशन का जो भी वर्क होता है वो सब इसमें होता है। तो टोटल स्टेशन का बेसिक अपन इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये देखो, ये इसका एक आई पीस, ये जो ये है आई पीस इसका, और ये है इसका टेलीस्कोप लग रहा है। तो इसके अंदर देखो, ये रेंजिंग के लिए एक फाइंडर है। इससे अपन रेंजिंग करते हैं। कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट को अपने को टारगेट करना है उसको यहाँ से सबसे पहले इसको करना पड़ता है, रेंजिंग करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ से फोकस करना पड़ता है। आई पीस ये है, और यहाँ पे क्रॉस हेयर एडजस्टमेंट लग रहा है इसका। क्रॉस हेयर से इसको क्रॉस हेयर सब कुछ देखने के बाद इसका क्या है कि अपन फोकस करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो इसकी बेसिक बात हुई। अब इसके अंदर देखो, कुछ इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये इसको बोलते हैं फाइंडर, ये है फोकसिंग स्क्रू, ये है इसका क्रॉस हेयर एडजस्टमेंट, ये है आई पीस। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो वर्टिकल एंगल, ये यूज़ आता है पूरा वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है। तो इसमें देखो वर्टिकल क्लैंप स्क्रू लग रहा है, ये इसका ये है टेंजेंशियल स्क्रू, ये हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू है इसका, और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्क्रू है इसका। ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो जिस कंपनी का ये है, तो इसका लिस्ट काउंट है 5 सेकेंड, और इसके अंदर इसका मॉडल नंबर है, ये है जो W1505N। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी काम करना होता है अपने को, वो करना होता है सेंटरिंग, फॉक्सिंग और लेवलिंग। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, जैसे ही अपन ने इसकी डिस्प्ले में क्या आया है, पेंटेक्स, इसका जो भी नंबर है, इसका मॉडल नंबर है, वो इसके अंदर आ गया है। जैसे W1505N इसका नंबर है, इसका लिस्ट काउंट है 5 सेकेंड। तो इसके अंदर देखो, ये ऐप खुल गया है। इसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप जो अनबिल्ड है, फिल जीनियस करके, इसको ओपन करेंगे। तो फिर उसके बाद अपने सबसे प्रोसेस आता है लेवलिंग का। लेवलिंग का पार्ट सबसे पहले खुलता है इसमें। ठीक है। तो लेवलिंग करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर 3 फुट स्क्रू लग रहे हैं। ये देखो, इस पार्ट को, इस फुट स्क्रू को घुमा के इसको लेवल पे लेके आएंगे इंस्ट्रूमेंट को। ये इसका लेवलिंग पार्ट हो गया। लेवलिंग होने के बाद देखो, इसके ये अंदर लेवल 1 2 3 3 लिखा हुआ है। ये लेवल हो गया इंस्ट्रूमेंट, लेवल 1 2 3 लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ से देखो 3 पे करने पे थोड़ा रिफ्लेक्ट आ रहा है, तो ये देखो लेज़र आ रही है। ये लेज़र अपना काम करेगी सेंटरिंग का। जैसे ये पॉइंट हो गया, अपन ने मार्क कर लिया, सेंटर पॉइंट हो गया है इसका। ठीक है। सेंटरिंग और लेवलिंग इसका पार्ट कंप्लीट है। तो इसको अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये देखो, ये कह रहा है कि जो भी एंगल जो अभी दिखा रहा है, ये इसको 0 0 पे सेट कर लीजिए एंगल। इसके जो भी एंगल हैं उसको 0 0 पे सेट करके अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ भी ओके करने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाने पे अपन जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आपको देना है। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद आपको क्या करना है कि इसको स्टोर करना है। उसके बाद देखो, ये क्या है कि ये जो भी फाइल्स बनेगी आपको बता देगा इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर देखो नोटिंग लिस्टिंग और ये सब चीज़ें डालनी होगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालना होगा, हाइट ऑफ टारगेट डालना होगा। हाइट ऑफ टारगेट डालने के लिए देखो, इसमें ये आपका प्रिज्म लगा है, और इसके अंदर टारगेट ये लिखा है इसके ऊपर। तो आपको इसमें जिस टारगेट पर, जैसे 1.6 अपन टारगेट ये रख रहे हैं, तो इस पर 1.6 पे इसको टाइट कर लेंगे, उसको वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है। ये देख लीजिए आप, एलिवेशन अपन ने डाल दिया 100, नॉर्थिंग स्टिंग
1000 डाल दें। स्टेशन फर्स्ट डालने के लिए कह रहा है, ये अपना स्टेशन फर्स्ट स्टोर हो जाएगा। स्टोर पॉइंट कर दिया अपन ने। फिर ये कह रहा है कि द डिस्क्राइब स्टेशन फर्स्ट, इसको कुछ भी लिखना, नाम देना है तो आप अपना नाम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। नाम दे दें। लाइक टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट अ न्यू पॉइंट, यस। जो भी इसने पूछा न्यू पॉइंट डालने के लिए देखो ये बोल रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से इसकी हाइट से टिल्ट हाइट डालनी है, वहाँ से जो उसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक की टिल्ट हाइट डालनी है। और बैक साइड डायरेक्शन पे करके बैक साइड पॉइंट लेना है आपका। जो भी बैक साइड पॉइंट लेना चाहते हो वहाँ पे ले जाके इसको फोकस कीजिए। एक तो आप विद प्रिज्म भी कर सकते हैं इसको, विदाउट प्रिज्म भी कर सकते हो, तो आपको जैसे भी सही लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। प्रिज्म ले जाना है आपको, बैक साइड जो भी पॉइंट आपको डिसाइड करना है उस पर कलर रखना है, उसको टारगेट करना है। ओके, ठीक है। आप जाइए सामने। ये आपका फोकस हो गया और इसको जस्ट ओके करना है और टारगेट करना है और ये आपका मेजरमेंट हो जाएगा। देखो जैसे ये बैक साइड डायरेक्शन आपकी आ गई और ये बैक साइड पॉइंट पूरे एरिया का सर्वे करना है, इसके रेस्पेक्ट में इस एरिया को लेवल करना है। तो ये यहाँ से यहाँ का एलिवेशन अपन ने 100 दिया है, तो इसके बाद ये क्या है कि पूरे एरिया का आपको कैलकुलेट करके दे देगा। जहाँ जहाँ भी आप ये प्रिज्म लेके जाओगे उस पॉइंट का आपको यहाँ के रेस्पेक्ट में एलिवेशन दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये उससे कितना अप है और कौन सी जगह इससे कितनी डाउन है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये वर्क कैसे करता है, ये पूरा लेज़र बेस्ड वर्क करता है। इसके अंदर देखो ये क्या है कि जो पॉइंट है इसके अंदर से पूरी लेज़र निकलती है और यही टारगेट में आपका इसके अंदर जो प्रिज्म लग रहा है इस पर टारगेट करके आती है और रिफ्लेक्ट होती है। और ये देखो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो विद प्रिज्म आप 3-4 किलोमीटर तक भी कंटिन्यू अगर स्ट्रेट है तो आप काम कर सकते हो। इससे टारगेट करना है, जस्ट जाके आ जाएगा, लेज़र जाएगी रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी और आपको डिस्टेंस सब जो भी उसकी दे देगी, एलिवेशन वगैरह सब दे देगी। और विदाउट प्रिज्म इसमें करना है तो इसके अंदर आपको इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यहाँ विदाउट प्रिज्म रिफ्लेक्टर लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिज्म करना पड़ेगा, इसको कवर कर सकते हो। जो विदाउट प्रिज्म के भी आपको सारी वैल्यूज़ देगा। तो जैसे कि अपने को पता है टोटल स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक टोटलाइट भी कहते हैं, तो सर इसमें बैटरी लगती है या फिर इसको चार्ज करना पड़ता है? देखो नहीं, हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन किया आपने। तो इसका मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर 2 बैटरी लगती है, ये एक बैटरी यहाँ पे लगती है और एक बैटरी है। दोनों बैटरी को लगाया जाता है, इसको चार्जेबल बैटरी होती है ये सारी, इन दोनों को इसके अंदर लगाया जाता है। और तो ये बैटरी वर्क कैसे करती है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे एक बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी, दूसरी बैटरी जैसे ये अपने हिसाब से ले लेगा। तो इसमें कोई भी ऐसा इशू वाली बात नहीं है कि एकदम से आप काम कर रहे हो तो एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आप एक बैटरी यूज़ होगी, एक बैटरी ख़त्म हो गई तो दूसरी बैटरी, तब तक आप क्या कर सकते हो, ये एक बैटरी पे भी काम कर लेगा, आपका काम कंटिन्यू रहेगा। आप चार्ज पर लगा लीजिए, उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर अपन टोटल स्टेशन से और क्या क्या चीज़ें, डिस्टेंस और क्या क्या चीज़ें मेजर देगा। और टोटल स्टेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे इसके फंक्शन में जाओगे तो ये आपको एरिया कैलकुलेशन दे देता है। जिस भी पॉइंट का आपने जितने भी इसमें सारे ऑब्जेक्ट के पॉइंट लिए हैं तो उसका एरिया कैलकुलेट करके दे देता है आपको। और ये आपको उसका मैप बना के दे देता है और ये आपको ग्रिडिंग दे देगा उसकी, ये पूरा ग्रिड बना के दे देगा। पूरी सारी सब चीज़ें हो जाती है इसमें। उसका वॉल्यूम दे देगा, जो एरिया आपने दिया है उसका वॉल्यूम दे देगा, डिस्टेंस एंगल वगैरह सब कुछ देता है। इसलिए इसको किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कि वैसे DGPS से भी थोड़ा एडवांस है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको जो MSL वैल्यू देता है, वो तो मीन सी लेवल जो होता है आपका, उसके पॉइंट मीन सी लेवल से सीधा वो आपको वैल्यूज देता है DGPS। तो ये वो सैटेलाइट से वर्क करता है, बट उसमें हर चीज़ का एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। पर ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करने के लिए, जैसे कि आपको कोई भी मैप वगैरह है और उसको वापस कोई ऑटोकैड में आपने मैप बनाया है, उसमें इसको इसके अंदर पुट कर लीजिए उसकी वैल्यूज़, और उसके बाद उसको ग्राउंड पे लगाना है, तो वहाँ DGPS काम नहीं आएगा। वहाँ आपका सबसे बेस्ट काम करेगा। तो जैसे कोई पॉइंट वापस आपको चाहिए तो उसके लिए देखने के लिए तो अपन टोटल स्टेशन से काफ़ी मैनुअल वर्क कम कर सकते हैं, पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है और इसमें बहुत सारे अपन इजीली सारे वैल्यूज निकाल सकते हो कम टाइम में। जी बहुत कम टाइम में, बहुत सही है। जो पहले ये क्या है, किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इसलिए है क्योंकि देखो लेवल का सारा काम इससे हो जाता है। पहले अपन सब लेवलिंग के लिए सारा काम किया जाता था ऑटो लेवल से, या फिर ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल यूज़ किया जाता था।
तो उसका सारा काम ये करता है। उसके बाद एडवांस इंस्ट्रूमेंट आया जैसे थोड़े लाइट के अंदर भी क्या होता था, ए विंडो बी विंडो, उसमें क्रॉस चेक करना होता था अपने को, एंगल मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल। तो इसके अंदर क्या है कि वो कोई भी उसमें मैनुअली कैलकुलेशन करनी होती थी अपने को, बट इसके अंदर क्या है कि अपने को ये खुद ही कैलकुलेशन करके देता है। तो अपना मतलब काफ़ी टाइम समय की बचत होगी और फुल एक्यूरेसी के साथ काम करके देगा आपको। तो इसमें अपने को कितने बबल को लेवल करना होता है, कितने देखो इसमें एक वर्टिकल दो बबल ट्यूब हैं इसके अंदर, एक बबल ट्यूब यहाँ लगा ट्यूब है। इसको आपको सबसे पहले जब भी आप लगाओगे इसको लेवलिंग करने के लिए ट्राइपॉड को सबसे पहले सीधा लगाइए। उसके बाद जब इसको ऊपर रखोगे तो ये जो इसके लेग्स हैं इससे ही इसको ये वाली बबल ट्यूब को आप लेवल कर लीजिए। उसके बाद आप इसको फुट स्क्रू से ये लेवल कर लीजिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमें सब कुछ समझा दिया है और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा।